एक समय की बात है, कुछ ग्वाल बाल भगवान सत्यनारायण की कथा जंगल में कर रहे थे। ग्वाल बाल उनको कहते थे जिनको जो गैया चराते थे। गैया चराने वालों को समय सुबह निकलते थे 4 बजे, रात को 9 बजे 10 बजे आते थे, तो बीच में कथा कहाँ सुनेंगे, इसलिए सारी सामग्री लेके गए जंगल में, वही उन्होंने कथा कराया। और सौभाग्य से कथा कराने के बाद उन्होंने क्या देखा कि कुछ दूर हमारे जो राजा साहब हैं बरगद के पीछे नीचे ठहरे हुए थे। उन्होंने सोचा कि उनको जाके हम प्रसाद दें। प्रसाद देने के लिए गए, वो प्रसाद को त्याग के अपने नगर को गया, और जैसे ही अपने नगर को गया तो नगर में सब कुछ नष्ट पाया। पहले प्रसाद देने पर भी नहीं खाया, फिर भीख मांग के प्रसाद खाया, अपने नगर को गया, फिर उसी तरह से पाया। सौभाग्य से ऐसा ही उन्होंने अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा कि महाराज आप ऐसा करिए कि जब उन्होंने प्रसाद खा के नगर को गए, फिर उसी तरह से पाए। और इन्हीं की दूसरे जन्म की जो कथा है, जो काशीपुरी नगरी में ब्राह्मण था, दूसरे जन्म में सतानंद जो ब्राह्मण था, दूसरे जन्म में सुदामा जी महाराज बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शाखा बनकर के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। उल्कामुख नाम के राजा था जिन्होंने भद्रशिला नदी के तट पर कथा कराया। दूसरे जन्म में दशरथ जी महाराज बने, और दशरथ जी महाराज बन के राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्रों को प्राप्त करके अनेक प्रकार से वैकुंठवासी बनते हैं। इसी प्रकार से तुंगध्वज नाम के जो राजा थे, वो दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु बनते हैं। और वह जो वैश्य था दूसरे जन्म में मौरध्वज नाम का राजा बनता है। दूसरे जन्म में भी उसके घर में कोई संतान नहीं होती, फिर भगवान की कृपा हुई, संतान आदि होती है, और तुंगध्वज नाम के राजा थे। दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु और शत्रुपा, हमको क्या कहा जाता है, हम मनुष्य यानी मनु महाराज की संतान है। इनकी 5 संतान होती है। सबसे बड़ी वाली जो कन्या थी उसका विवाह रुचिक प्रजापति के साथ में होता, पुत्रिका धर्म के अनुसार से। पुत्रिका धर्म के अनुसार जो हमारी पहली कन्या होगी, उस हमारे कन्या के जो संतान होगी उसमें हमारा अधिकार होगा। साक्षात उनके घर में यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ, और यज्ञ नारायण भगवान का ही विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में होता है। हम कोई यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसके बदले में दक्षिणा। मध्यम पुत्री देवती, देवती की 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं में अनेक प्रकार से सबसे छोटा एक पुत्र था जिसका नाम कपिल भगवान था। हर तीर्थ वार गंगा सागर एक बार। कपिल भगवान का भी विवाह नहीं हुआ, वो जाकर के गंगा सागर में ही तपस्या करके उस सागर में ही समाहित हो जाते हैं। मध्यम तीसरी कन्या का नाम था प्रसूति महारानी। प्रसूति महारानी की 16 कन्याएं हुई। 13 धर्म को ब्याही, एक अग्नि को ब्याही, एक पितरों को ब्याही, सती भगवान शंकर को ब्याही। मगर शंकर भगवान का परिवार भी आगे नहीं चला, क्योंकि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती ने अपने शरीर को समाप्त कर दिया। वही अंश जो है दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में जो है राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लेती हैं, और स्वामी गणेश, स्वामी कार्तिकेय और गणेश 2 पुत्रों के रूप में प्राप्त करके माता पार्वती ने अनेक प्रकार से आगे का वंश जो है वर्धन किया। प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 कन्या 2 पुत्र।